हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करें। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं या फिर 1% कंपनी होते हैं ओपीसी, वो कैसे ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये आज हम लाइव फाइल करके आपको दिखाएंगे। एक सिंपल सा स्टेप है, मैं पीडीएफ बनाया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बिल्कुल आपके सामने प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं खुद से भी, बट इसमें एक प्रोफेशनल के भी साइन लगते हैं जो सीए सीएससी में होते हैं, उनका एक डीएससी लगेगा। बाकी आप खुद से भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव फाइल करके दिखाऊंगा स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर के उसका पैन टैन सीओआई जो होते हैं वो सब नहीं आ जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सीओआई है, सारा जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब नहीं आते, तब तक शुरू से लास्ट तक मैं सारा वीडियो बना करके एक में आपको और मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए, एक पीडीएफ बनाया है मैंने, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा नाम प्रभात कुमार है, मैं सीए फाइनल में हूँ अभी। सीए सीएससीए में तीनों कोर्स में परसू कर रहा हूँ और बीकॉम एमकॉम वगैरह हो चुके हैं मेरे, तो मैंने दिखा रखा है। उसके बाद देखिए, ये सेकेंड तो इंडेक्स है। थर्ड मैंने देखिए बिल्कुल आसान तरीके से 5 स्टेप में बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल मैं इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, फिर भी आप समझ सके और अपने आप भी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। बस एक प्रोफेशनल का साइन लगेगा, डीएससी जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो लगेगा आपको। सीएस सीएस या सीएमए जो होते हैं उनका एक लगेगा डीएससी। बाकी उसके अलावा आप खुद से भी चाहे तो आप ये वीडियो को देखते हुए आप खुद से भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप एमसीए का पोर्टल ओपन कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो गवर्नमेंट का साइट है mca.gov.in, ये पोर्टल आप ओपन कर लेंगे। इस पे आप जाकर के यूजर आईडी बना लेंगे, अपना बेसिक डिटेल डालेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आपके सामने ही। तो आप उसमें जाकर के अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए। उसका लॉगिन करने के बाद एमसीए सर्विस में जाकर के उस एमसीए सर्विस के अंदर आपका स्पाइस प्लस जो फॉर्म होते हैं वो फिल करना है। 2 पार्ट होते हैं इसके, पार्ट ए पार्ट बी, तो वो फिल करना होगा आपको। और ये जब फिल हो जाएगा उसके बाद आपका मेमोरेंडम आर्टिकल और एगाइल प्रो जो 3 फॉर्म आपको फिर से फिल करने पड़ेंगे, तीनों फॉर्म। और उसके बाद वो फिल हो गए। फिल होने के बाद आप 5 फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। 5 फॉर्म उसमें आ जाएगा, एक INC9 और पार्ट बी स्पाइस प्लस का। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं अभी जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ स्मॉल में, कि अब थोड़ा ब्रीफ इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद उसमें हम प्रैक्टिकली लाइव फाइल कर देखेंगे। तो उसके बाद उस 5 फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उसमें साइन लगा दीजिए जो डायरेक्टर हैं और जो जो प्रोफेशनल है उनके साइन लग जाएंगे। उसके बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करते ही आपका SRN जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको गवर्नमेंट फी आएगा पेमेंट करने का, स्टाम्प ड्यूटी होते हैं और मेमोरेंडम और आर्टिकल के होते हैं 350 रुपये का, और प्लस में स्टाम्प ड्यूटी। तो सारे आपको पेमेंट कर देना है। और उसके बाद और पैन और टैन दोनों का 131 का पेमेंट जाएगा, तो वो भी पे कर देना है। उसके बाद आपका आ जाएगा बन करके, कंप्लेन होकर 2-4 दिन के अंदर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। तो डॉक्यूमेंट आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो जो आपको अपलोड करना होगा, मैं सबका एक पेज पे आपको बना कर दे दिया हूँ समरी, कि आप ये अपलोड करना है। जैसे आप स्पाइस प्लस का जो पार्ट बी है वो फिल करेंगे तो आप उसमें अटैचमेंट मांगेगा। ये मैंने एक पेज पे समरी बना दिया है कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 5 PDF अपलोड होते हैं, वो अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ मैंने दे दिया है कि कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस भी प्लेस पे आप रजिस्टर करना चाहते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है। तो पहला PDF वो अपलोड होता है, तो मैंने पहला PDF में लिख दिया। सेकेंड PDF में जो डायरेक्टर होते हैं उनका पैन, आधार और बैंक स्टेटमेंट या फिर कोई बिल है उनके नाम में, तो उनके रेजिडेंस प्रूफ में वो आ जाता है। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वोटर ID, DL या फिर पासपोर्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ये अपलोड करते हैं। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आपके जितने भी डायरेक्टर हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम डायरेक्टर 2 होने चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो इसमें अगर 2 है तो दोनों का आपको एक ही PDF में बना करके और उसमें अपलोड कर देना है। अगर ओपीसी बना रहे हैं तो फिर एक भी डायरेक्टर है इसमें, देखिए। और थर्ड PDF जो है उसमें फर्स्ट डायरेक्टर का सारा डिटेल चला जाएगा, पैन, आधार, वोटर ID और फिर उसका जो स्टेटमेंट है या फिर कोई बिल है उनका वो चला जाएगा। और फोर्थ है उसमें सेकेंड डायरेक्टर का चला जाएगा। और फिफ्थ में NOC जाएगा। जैसे आपका अगर आपके नाम में जो डायरेक्टर है उनके नाम में नहीं है यूटिलिटी बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लेस ऑफ बिजनेस का था, उनके नेम में नहीं है, उनके पेरेंट्स के नाम में है, फादर के नाम में है या फिर रेंटेड है, तो उनको NOC लेना पड़ेगा। जिनके नाम में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनसे NOC लेना पड़ेगा और NOC अपलोड करना पड़ेगा उसमें। तो ये हो गए। और सेकेंड में जो लास्ट होता है फिफ्थ वाले में, उसमें एक तो NOC जाएगा और दूसरा एक होता है DA2, उसमें कंसेंट देता है डायरेक्टर कि मैं एलिजिबल हूँ और मैं कंसेंट दे रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ इस कंपनी में। तो इसका फॉर्मेट भी मैं दे दिया हूँ इस पर। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
देखिए एनओसी का फॉर्मेट मैंने दे दिया है, आप चाहे तो इसकी हेल्प कर लेकर के आप ऐसे फॉर्मेट में भी बना सकते हैं और साइन करवा लेना है। यहाँ पे आपको साइन करवा लेना है ऑनर से। और उसके बाद मैंने DIR2 का भी फॉर्मेट दे रखा है, जिसपे डायरेक्टर का डिक्लेरेशन जो जाता है एनओसी, उसमें कंसेंट जो जाता है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, तो ये दोनों डायरेक्टर का बनेगा। ये मैंने इसका भी फॉर्मेट दे दिया है, बस इसमें सारा डिटेल फिल कर दीजिए, यहाँ पे साइन हो जाएगा डायरेक्टर का और इसको आप स्कैन करके अब उस पर अपलोड कर दीजिए। तो चलिए अटैचमेंट की बात हो गई। और इससे पहले आपको DSC बनवाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होते हैं वो बनवाना पड़ेगा डायरेक्टर का। जितने भी डायरेक्टर बनेंगे उनका DSC लगेगा, तो DSC आप बनवा सकते। तो DSC बनाना पड़ेगा और जो डॉक्यूमेंट था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए और बस एक प्रोफेशनल का साइन लगेगा। देखिए, और इसके बाद मैंने ये फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया। फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के बाद मतलब फॉर्मेट दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने ये डिटेल दे रखा है, अगर हमसे आप कोई भी एक काम करवाना चाहते हैं, अगर आप हमसे इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं या कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो ये नंबर है हमारा, ये दोनों नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप इस पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर कुछ पूछ सकते हैं, पूछना चाहे तो। और जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो पैकेज होते हैं उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है। वो जो पेमेंट करेंगे आप, फीस पेमेंट करेंगे, उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, जिसमें जितने भी डायरेक्टर होगा उनका डीन बनेगा, DSC बना कर देंगे। फिर उनका डीन होगा, जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, डीन वो बना कर देंगे जितने भी डायरेक्टर होंगे। कंपनी का जो नेम होगा वो अप्रूवल होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, वो होगा। पैन ऑफ द कंपनी, टैन ऑफ कंपनी, ESI जो होता है, ESI में रजिस्ट्रेशन करवा करके देंगे। और उसके बाद है जो बैंक अकाउंट खोलते हैं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हैं उसको करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो वो भी हम अकाउंट ओपन करवा करके देंगे और GST में भी रजिस्टर करवा करके देंगे। तो जो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएंगे हमसे, उसमें सारा इंक्लूडेड होगा, उसमें पैकेज में सारा इंक्लूडेड होता है सारे सर्विस। उसके अलावा भी आप कोई सर्विस जो लेना चाहते हैं तो हम लोग ये नीचे दिया हुआ है इतने सारे सर्विस, इसमें से कोई भी काम हो गए, जैसे GST, इनकम टैक्स, MSME में रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क वगैरह, या फिर और भी बहुत सारे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इससे अगर कोई भी इनको इसमें है, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं आप, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और देखिए, जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तब उसमें आपको बिजनेस कोड पूछेगा। जो इनकॉर्पोरेट हम करेंगे तो बिजनेस कोड के लिए मैंने इसमें दे दिया है, MCA के साइट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं इसमें इस PDF में मैं आपको बिजनेस कोड भी इसमें दे दिया हूँ, मेंशन कर दिया हूँ एक पेज पे। और दूसरा एक कोड होता है जो मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्री होता है, वो कोड मांगते हैं। जैसे होगा ना एग्रीकल्चर का 01, इस तरह से आपको वो मांगते हैं। तो मैंने ये दोनों मेंशन कर दिया है। आप इसमें ये दोनों कोड वहाँ पे देना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा जब हम फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं ये ब्रीफ हो गया, ये PDF के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए लाइव करके दिखाते हैं, आपको आइडिया तो लग गया होगा। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, MCA के पोर्टल पे जाना है, लॉगिन ID क्रिएट कर लेना है। फर्स्ट स्टेप पे हो गए। सेकेंड स्टेप क्या करना है, MCA सर्विस में जा करके वहां पे जैसे लॉगिन करेंगे तो MCA सर्विस आता रहेगा ऑप्शन, उसमें जाने के बाद आपको स्पाइस प्लस का एक फॉर्म मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट A जैसे फिल करेंगे तो पार्ट B अपने आप ओपन हो जाएगा। तो आप पार्ट A और पार्ट B दोनों आप फिल कर लीजिए। उसके बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, उससे पहले ओपन ही नहीं होगा। उसके बाद ये तीनों फॉर्म ओपन हो जाएंगे, एगाइल प्रो, MOA और AOA, मेमोरेंडम आर्टिकल और एगाइल प्रो, तीनों फॉर्म फिल कर लीजिए। और फिर उसमें 5 फॉर्म हो जाएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा आपको। 5 फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें DSC अटैच कर दीजिए, डायरेक्टर का भी, और जो प्रोफेशनल होते हैं CA, CS या CMA, उनका भी आप अटैच करके उसको अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करते ही आपको आ जाएगा पेमेंट करने का, वहाँ पे ऑप्शन, पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और 2 से 3 दिन में आपका इनकॉर्पोरेट होकर के कंपनी आ जाएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का बाद आ जाएगा, मेल आ जाएगा आपको कंफर्मेशन में। तो चलिए मैं आप प्रैक्टिकली आपको फाइल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले MCA का पोर्टल ओपन कर लेते हैं, mca.gov.in, MCA का पोर्टल ओपन कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही पोर्टल ओपन करेंगे ऐसे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ राइट कॉर्नर पे अपर कॉर्नर में जाएंगे, राइट अपर कॉर्नर में साइन इन और साइन अप का आ रहा है, साइन इन या साइन अप आप कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अगर फर्स्ट टाइम है, आपका यूजर आईडी बना हुआ है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर यूजर आईडी नहीं बना हुआ है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस पे लॉगिन, तो रजिस्टर नाउ आ रहा है ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें पहला आ रहा है रजिस्टर यूजर और बिजनेस यूजर। तो बिजनेस यूजर वो होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, CS, CS और CMA, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये होते हैं ना, ये आते हैं बिजनेस यूजर में। अगर आप अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं तो आप रजिस्टर यूजर में करके आप इसमें करेंगे।
उसके बाद क्लिक करेंगे, जैसे इंडिविजुअल यूजर आ गया, देखिए बिजनेस यूजर में करेंगे तो एज ए रोल आपको पूछेगा कि यूजर रोल क्या है। आप उसमें जो प्रोफेशनल है तो उसका आपको मेंबरशिप नंबर वगैरह देना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है जैसे, तो इसमें मेंबरशिप नंबर पूछेगा, देखिए पैन टैन मांगेगा, इंस्टीट्यूट कौन सा है वो सब पूछेगा, COP। तो उससे है, अगर आप इंडिविजुअल आप कर रहे हैं इंडिविजुअल यूजर में तो उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। आपका नेम, बस आपको बेसिक डिटेल डालने हैं अपने बारे में, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डाल देना है आपको। यूजर आईडी बना लेना है, पासवर्ड डाल देना है जो भी आप रखना चाहते हैं, और इस पर क्रिएट माई अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। मेल पे भी कन्फर्मेशन आ जाएगा। आप यहाँ से भी जो यूजर आईडी डाले होंगे तो डायरेक्ट भी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, तो हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन कर लेते हैं। देखिए साइन इन हो गया हमारा। जैसे ही साइन इन करेंगे आपका ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जाइए MCA सर्विसेज, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस जो फॉर्म आ रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में वो आएगा जो आप पहले से आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर चुके होंगे या फिर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, एप्लीकेशन पूरा अभी तक सबमिट नहीं हुआ होगा, वो इसमें आ रहा होगा। तो हमें न्यू एप्लीकेशन फाइल करना है, न्यू कंपनी बनाना है, तो हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के लिए जो आप फॉर्म डालेंगे उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं वो पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं हो, नेम अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल है, क्योंकि एक नेम से दो कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो नहीं सकते। तो इसलिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए MCA सर्विसेज में, MCA सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है चेक कंपनी नेम, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप कंपनी का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे हमें रखना चाहते हैं तो हम ये रखना चाहते हैं अल्यूर यूरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, तो हम इस पे चेक कर लेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये नेम अवेलेबल है या नहीं। देखिए इंटर कंपनी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि पहले से इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं, मतलब इस नेम से हम इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तो चलिए न्यू एप्लीकेशन फाइल करते हैं, यही MCA सर्विस में जाएंगे, स्पाइस प्लस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू कंपनी बना रहे हैं तो इसमें देखिए नेम टाइप ऑफ द कंपनी पूछ रहा है। तो इसमें अगर OPC करना चाहते हैं तो OPC, हम अभी प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हैं इसलिए हम प्राइवेट लिमिटेड का आपको प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। तो न्यू कंपनी और अदर्स पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद क्लास ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी हम कर रहे हैं। कैटेगरी ऑफ कंपनी, कैटेगरी में कंपनी लिमिटेड वाइज शेयर करते हैं। सब कैटेगरी क्या है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ये। उसके बाद देखिए पूछ रहा है मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ कंपनी कौन सा है, वही जो मैं आपको कोड बता रहा था ना जो उसमें मेंशन करने होते हैं। तो ये कोड पूछ रहा है कि आपका जो एक्टिविटी है वो कोड कौन सा है। तो इसमें हम देख लेंगे, आपको मैं अटैचमेंट में दे दूंगा, आप वहां से देख करके इसमें डाल लीजिएगा जो भी आपका कोड होगा। तो इनका जैसे कोड है जिनका मैं करने जा रहा हूँ उनका इंटीरियर मेकओवर का काम है, इंटीरियर मेकओवर का काम है, तो इनका अदर सर्विसेज में आ जाएगा। 74 है इनका अदर सर्विसेज में, अदर बिजनेस एक्टिविटी, तो मैं वो डाल देता हूँ। आपका जो भी कोड होगा उसमें से देखकर आप डाल लेंगे। जैसे इसमें 74 डालेंगे तो नीचे आ भी जाएगा आपके कंफर्मेशन के लिए कि ये किस चीज़ का, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें आ गया अदर बिजनेस एक्टिविटीज, तो मैंने डाल दिया। अब ये पूछ रहा है समरी ऑफ द ऑब्जेक्ट परसुइंग, जो आपका जो काम करने वाले हैं वो डाल दीजिए। तो इसमें इंटीरियर जैसे मेकओवर का है तो मैं इंटीरियर मेकओवर डाल देता हूँ। आपका जिस भी चीज़ का बिजनेस होगा वो इसमें बिजनेस डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें नेम पूछ रहा है, जो नेम आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं वो नेम पूछ रहा है, तो अब इसमें नेम डाल देंगे हम। अलूर, ALLURE, अलूर, IOUR स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। जो भी आप नेम डालेंगे वो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यही नेम जो है आपका इनकॉर्पोरेट होकर के आएगा। तो आप ये यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से भी और कंपनी के नेम डालेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कंपनी का नेम जैसे इसमें मेंशन कीजिएगा, तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो इसमें लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड कैपिटल में आपको डालना होगा, नहीं तो सर्च में नहीं लेगा। या तो इसलिए हमने इसमें कैपिटल में डाल दिया और इस पर ऑटो चेक पे क्लिक कर देते हैं। ऑटो चेक पे क्लिक करने के बाद ऊपर में आ जाएगा विंडो, देखिए आ गया। ऑटो चेक पे क्लिक करने के बाद अगर नेम अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहीं पे वो बता देगा, अगर अवेलेबल है तो देखिए आ गया ना, प्रीमियरली चेक पे हुआ है तो अवेलेबल है, तो इसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। देखिए सेव कर लीजिए,
सेव हो गया। स्पाइस प्लस पार्ट ए डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड, तो सेव हो गया। इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो दो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, एक या सिर्फ नेम रिजर्व करना चाहते हैं या फिर आप इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं। तो नेम रिजर्व करवाने में होगा 1000 रुपये की आपका फीस होता है, गवर्नमेंट को फीस जाती है 1000 रुपये की, और उसके बाद 1 हफ्ते लगभग लग जाएंगे। उसके बाद आपका नेम रिजर्व हो जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो और अगर इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो आपको ये जो नेम रिजर्वेशन की फीस आती है 1000 रुपये की, वो नहीं देनी पड़ेगी आपको। और अब इनकॉर्पोरेट करवा लेंगे और इतने जितने दिन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उतना टाइम लग जाएगा आपको रिजर्वेशन में भी। तो आप देख सकते हैं जो भी करवाना हो। तो हम इनकॉर्पोरेट डायरेक्ट कर रहे हैं, उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए पार्ट बी खुल गया। स्पाइस प्लस का पार्ट ए हमने फिल कर लिया, पार्ट बी ओपन हो गया। तो इसमें देखते हैं, पूछ रहा है वेदर आर्टिकल एसोसिएटेड इंटरेस्ट, तो नो, कंपनी लिमिटेड शेयर है, नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा है। जैसे इक्विटी शेयर हम डालते हैं, हमारा इक्विटी शेयर है 10,000 है, 0 प्रेफरेंस 0 है, नॉमिनल अमाउंट कितना है 10 रुपीज़ का ईच है, तो टोटल अमाउंट हो जाएंगे आपको 1 लाख रुपीज़। पेडअप इनका जो अथोराइज शेयर कैपिटल हो गया और पेडअप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का रखना है। प्रेफरेंस शेयर में 0 हो गया, आज क्लासिफाइड में 0 जो नहीं है वो 0 मेंशन कर दीजिए तो एरर नहीं आएगा। सब्सक्राइब्ड भी उतना ही हो जाएगा जितना उसमें है, वो भी वही उतने ही डाल रहा हूँ जितना सब्सक्राइब हो जाएगा। अथोराइज जितना कैपिटल, अथोराइज कैपिटल है 1 लाख रुपए का और सब्सक्राइब भी उतने ही का है। प्रेफरेंस वो भी अथोराइज भी 0 है, तो सब्सक्राइब ऑब्वियस सी बात है कि उससे नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए आपका सेकेंड विंडो ओपन हुआ है। इसमें आप एड्रेस डाल दीजिए कंपनी का, जो भी एड्रेस आपको डालना है। मैं पूरा डिटेल फिल कर लेता हूँ एक बार। देखिए ये एड्रेस है डालना है आपको, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिए और नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा है दिल्ली का है। आपको मैं एक बार चेक करा देता हूँ। तो ये आ गया, देखिए इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे दिल्ली, तो इसमें आप ऑटोमेटिक ही दिल्ली का आ जाएगा। रजिस्टर कंपनी नेशनल टेरिटरी दिल्ली एंड हरियाणा का जो ऑप्शन होता है वो चूज कर लीजिए। इसमें एक ऑप्शन ये पूछ रहा है कि वेदर द एड्रेस, ये जो करस्पेंडेंस एड्रेस का है वो सेम है या नहीं है, तो येस है तो येस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए और ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप डायरेक्टर का इसमें डिटेल आ जाएगा, जो सब्सक्राइबर होते हैं सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर का डिटेल जाएगा। तो अगर डीन पहले से है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो बना हुआ है तो इसमें डाल दीजिए। अगर न्यू है, नहीं बना हुआ है, तो इसमें 00 मेंशन कर दीजिए, इसमें 00 डाल दीजिए। और नॉट हैविंग डीन में कितने डायरेक्टर है, तो 2 डायरेक्टर मिनिमम होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो 2 डाल दिया हमने। ये पूछा टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप सब्सक्राइबर हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल वो होते हैं जैसे कंपनी हो गए, कोई कंपनी हो गई या फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, वो बोल रहे हैं कितने डायरेक्टर है, तो इसमें नहीं है, 0 है, दोनों इंडिविजुअल ही है, तो इसलिए इसमें हमने वो डाल दिया 0। ये 2 हो गए टोटल इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर, ये 2 हो गए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू हो गए। फिर ये 2 डिटेल खोल के देखिए, दोनों 2 डिटेल इसमें डालना है, दोनों आपको डायरेक्टर का डिटेल डल जाएगा इसमें। तो डिटेल हम डाल लेते हैं, देखिए आ गया ना। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं, ये सब पूछ रहे हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारा कुछ, डिग्री वगैरह। इसमें पैन और पासपोर्ट में से कोई एक डालना होता है, तो पैन नंबर हमने डाल दिया और इस पे करना है आपको वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करना है। पैन नंबर डालने का तो वेरीफाई हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा ग्रीन कलर से पैन डिटेल्स वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये आ गया। फिर डिजिग्नेशन में आ गया आपका डायरेक्टर, कैटेगरी में आ गया आपका प्रमोटर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है। नंबर ऑफ एंटिटी इन व्हिच डायरेक्टर हैव इंटरेस्ट 0, कंटिन्यू। कंटिन्यू हो गया। दूसरा डायरेक्टर का डिटेल जाएगा इसमें, दूसरे डायरेक्टर का डिटेल फिल कर लेते हैं फटाफट वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा पैन नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ में है। इसमें पूछ रहा है सब्सक्राइब्ड शेयर, तो उसमें हमने डाला था 9000, टोटल 10000 शेयर थे, जिसमें 9000 हमने पहले वाले डायरेक्टर को दे दिया, तो इनका 1000 हो गए और अमाउंट में आ जाएगा
10,000, प्रेफरेंस शेयर में 0 0 और किसी और में इंटरेस्ट है 0, कंटिन्यू, 7 कंटिन्यू। 7 कंटिन्यू करने के बाद आ गया स्पाइस प्लस पार्ट बी में स्टाम्प ड्यूटी का डिटेल। प्री फिल करते हैं। देखिए स्टाम्प ड्यूटी डिटेल्स प्री फिल सक्सेसफुली, कितने आ गए, ये 360 रुपीज़ का आ गया। ठीक है, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ स्टाम्प ड्यूटी ऑलरेडी पेड, तो हमने करा नहीं है तो इसमें नॉट अप्लीकेबल कर दिए। कंटिन्यू, अब पैन और टैन का डिटेल जाएगा इसमें। पैन और टैन का जो बनना है तो उसमें एरिया को, पैन और टैन का डिटेल जाएगा इसमें। पैन और टैन का जो बनता है उसमें एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज वगैरह सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारा एरिया वाइज डिफर करता है। अगर आपको नहीं पता है तब गूगल पे भी सर्च करके आप अपने एरिया का निकाल सकते हैं, मतलब जिस एरिया का इनका कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली है वहाँ का निकाल सकते हैं। ये इनकम टैक्स के साइट से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इनका डालता हूँ, ये डिटेल फिल करता हूँ। हाँ जी, देखिए अगर बाई चांस लॉग आउट हो गया हो तो आप लॉगिन करके डायरेक्ट इसमें जाके एमसीए सर्विस में जाकर स्पाइस प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे आप पहुँच गए तो अटैचमेंट पूछ रहा है लगाने का। अब इसमें अटैचमेंट करना है हमें, तो क्या क्या लगाना है, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये अलग से फिल होते हैं। उसके आगे देखिए अटैचमेंट है कॉपी ऑफ द यूटिलिटी बिल, 2 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए, 2 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अटैचमेंट ये पहला ये हो गया। दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए सारे सब्सक्राइबर का। तीसरा हो गया पहले जो डायरेक्टर हैं उनका चाहिए। और चौथा जो है अटैचमेंट ये सेकेंड वाले डायरेक्टर का चाहिए। और ऑप्शनल अटैचमेंट इफ एनी। तो कौन कौन सा अटैचमेंट आपको करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, उसके लिए मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए एक लिस्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन इसमें ये आपको ये मिल जाएगा। देखिए मैं इसमें क्लियरली लिख दिया हूँ कि कौन कौन से PDF आपको अटैच करना है। तो पहला तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। देखिए पहला दूसरा तो है, देखिए पहला दूसरा तो मेमोरेंडम आर्टिकल हो गए, वो अलग से भी फिल करेंगे इसके बाद। और इसमें देखिए 1 2 3 ये 5 अटैचमेंट बचे ना, टोटल 5 मेमोरेंडम और आर्टिकल के अलावा 5 अटैचमेंट बचे, जिसमें पहला बोला है इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल है, कोई भी आप लगा सकते हैं। देखिए तो पहला हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। दूसरा सारे डायरेक्टर का आईडी प्रूफ चाहिए, तो इकट्ठा इसमें से ये आपको चारों का एक सिंगल PDF बना करके अपलोड कर देना है। तीसरा अटैचमेंट है कि पहले वाले डायरेक्टर का चाहिए आपको ये सारा डिटेल एक PDF बनाकर। और चौथा अटैचमेंट होगा फोर्थ डायरेक्टर का, फोर्थ अटैचमेंट होगा कि सेकेंड वाले डायरेक्टर का सारा ये डॉक्यूमेंट एक PDF में बनाकर आपको अपलोड करना है। और अदर डॉक्यूमेंट में अगर रेंट पे है आपका तो रेंट एग्रीमेंट होगा। अगर रेंट एग्रीमेंट पे है आप तो NOC फ्रॉम ओनर लेना पड़ेगा। तो NOC का फॉर्मेट भी मैं इस पेज पे नेक्स्ट पेज पे दे रखा हूँ। और एक लगाना पड़ता है DIR2 कंसेंट लेटर होता है जो डायरेक्टर देते हैं कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हूँ और मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ। तो इसका भी फॉर्मेट में दे रखा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए NOC का फॉर्मेट हो गया, ये सिंपल लिख दिया कि ऑनर्स का हो जाएगा, इसमें एड्रेस वगैरह हो जाएगा, ऑनर साइन कर देंगे और डेट प्लेस हो गया। और फॉर्मेट ऑफ DIR2 यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा, कंपनी का एड्रेस, यहाँ पे डायरेक्टर का नेम और उसमें फादर्स का नेम, और इसमें उनका डिटेल आ जाएगा, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये सब सारा आ जाएगा। उसके बाद नीचे उनका साइन हो जाएगा, प्लेस डेट आ गया। ठीक है, तो ये अटैचमेंट आपको DIR2 कंसेंट लेटर एक लगाना पड़ता है जो डायरेक्टर साइन करते हैं। तो चलिए सारा डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं। तो चलिए सारा डॉक्यूमेंट हमारा प्रिपेयर है, तो हम इसमें अपलोड करना चालू करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैं आपको बिल्कुल लाइव सब आपके सामने सब कुछ करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन। पहला हमारा अटैचमेंट हो चुका है, इसमें लिखा गया डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल। पहला हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी लगा दिया। दूसरा में क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर्स, सारे सब्सक्राइबर का एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें वो आपको लगा देना है। देखिए ये हमने बनाया हुआ है, ये अपलोड कर दिया हमने। तीसरा है फर्स्ट डायरेक्टर का सारा डिटेल जाएगा। और चौथा है
सेकेंड डायरेक्टर का सारा डिटेल आएगा, सारा आईडी, पैन, आधार, वोटर आईडी, और जो अपने बैंक स्टेटमेंट हो गए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपने चूज करा होगा। तो हम लगा देते हैं अभी। पहले डायरेक्टर का हो गया, अब दूसरे डायरेक्टर का लगा देते हैं। और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में ये तो इनका ओन ही है, अपना ही है प्रॉपर्टी, इसमें हम सिर्फ DIR-2 का और दोनों का कंसेंट लेटर लगा देते हैं। DIR-2 ठीक है। और सारा डॉक्यूमेंट देखिए, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, इसमें सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। उसके बाद हम कर देंगे 7 कंटिन्यू। 7 कंटिन्यू करने के बाद ए पेज आ जाएगा। तो ये सारा आपको टिक कर लेना है, डिक्लेरेशन सब में देना कंपलसरी होता है, तो ये सारा आप टिक कर लीजिए, डिक्लेरेशन दे दीजिए। देन इसमें एक डायरेक्टर का नाम आ जाएगा, देखिए इसमें डायरेक्टर का नाम आ गया एक। डायरेक्टर का नाम लिखने के बाद नीचे आपका आ जाएगा, अब जो CS या सी में से जिनसे आप फाइल करवा रहे होंगे उनका नेम आ जाएगा, और उनका इसमें ऐसे 4 दे रखा है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, 4 लोग बना सकते हैं, अप्रूव्ड है। तो हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए उनका नेम डाल दिया, कुमार अभिषेक, और कॉस्ट अकाउंटेंट है, हैविंग मेंबरशिप नंबर इसमें जाएगा। हैविंग मेंबरशिप नंबर एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, और इसमें DIN या पैन आ जाएगा आपको एक किसी डायरेक्टर का। ठीक है जी, इनका जिनका अभी नाम लिखा था अपने ऊपर जिस डायरेक्टर का नेम लिखा था ये, उनका नीचे पैन नंबर डाल दीजिए और 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी देखिए हाँ जी, हमने इसमें प्री स्क्रूटनी पे क्लिक किया, प्री स्क्रूटनी हो गया, ये ऊपर आ गया प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल, प्लीज प्रोसीड विथ सबमिट। तब इसको सबमिट कर देंगे, प्री स्क्रूटनी हो गया, तब सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो रहा है। देखिए ये आ गया ना, स्पाइस प्लस पार्ट बी हैज सबमिटेड सक्सेसफुली। पार्ट ए पहले हो गया था, पार्ट बी ये सबमिट हो गया। ओके, अब देखिए अब ये पेज आ गया, इसमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाएंगे, ये एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कीजिए। अब देखिए पहले सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे थे, अब इसमें स्पाइस प्लस के पार्ट ए तो हो गए, पार्ट बी भी हो गए, ये डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ गया। अब इसमें हमें भरना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये जो है एगल प्रो। देखिए सबसे पहले हम MCA पे लॉगिन किए, यूजर आईडी क्रिएट करके लॉगिन किए, उसके बाद हमने पार्ट 1 भरा स्पाइस प्लस का, पार्ट बी भी भर के हमने सबमिट कर दिया। अब हमारा 2 स्टेप बचा हुआ है। अगला स्टेप हमारा है ईगल प्रो जो फॉर्म है वो भरना है, आर्टिकल और मेमोरेंडम भरना है, उसके बाद सारे फॉर्म डाउनलोड होंगे, साइन होंगे, CA के जो DSC लग जाएंगे, उसके बाद उस फॉर्म को अपलोड करके गवर्नमेंट फीस पेमेंट कर देंगे, फिर 3 से 4 दिन के अंदर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर के आ जाएगा। ठीक है जी, 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं हमारा, सिर्फ 2 स्टेप रहते हैं। तो आइए अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे भरते हैं। आर्टिकल पे क्लिक कर दिए, इस पे फील्ड पे इसका होता है, जैसे आर्टिकल भरते हैं उसका होता है शेड्यूल F। शेड्यूल F पहले से आ रहा है, कंपनी का ये नेम आ रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर आ गया। शेड्यूल F सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये सब कुछ भरा हुआ है, सिर्फ आपको जो चेंजेस करने हैं जिस पॉइंट में, बस उस पॉइंट को टिक करके आप चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ पहले से फिल होके आ रहा है, कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसमें टिक करके आप कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट तो पहले से आ रहा है। द एक्ट मीन्स एंड सील मीन्स ये पहले से आ रहा है। इसमें हमें तीसरा पॉइंट एक ऐड करना है। अगर हम ओपीसी बनाते तो ओपीसी का डेफिनेशन, और हम अगर ये बना रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का हमने ये डालना है डेफिनेशन। देखिए तीसरा पॉइंट एक ऐड कर रहा हूँ, उन्हीं का डेफिनेशन ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम आ गए और इसमें सर्च करेंगे मेजर, कंट्रोल ऑफ एफ में गए, MEJOR। देखिए इसके बाद हमने मेजर सर्च किया तो ये आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसमें हम एडिट कर देंगे इसको, एडिट करके इसमें डाल देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नेम एंड पैन नंबर। तो हमारा हमने इसमें मेजर सर्च करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निकाल लिया, और इसमें हमने सिर्फ दोनों डायरेक्टर का नेम एंड पैन नंबर ऐड कर दिया। और उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 2 है, तो 2 करके हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करते ही इनका नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, पैन नंबर पूछ रहा है और प्लेस पूछ रहा है, तो ये दोनों फिल कर देता हूँ मैं। बिजनेस डाल दिया, हाँ जी। सारा डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू, ये डिटेल देखिए ऐड हो गया। साइन बिफोर मी, इसमें आ जाएगा आपका CA या CMA, CA जिसका भी आपका डिटेल है वो आ जाएगा। ये CMA नेम, इसमें हमने सारा डिटेल डाल दिया। अब इसको हमने चेक कर लेंगे, चेक फॉर्म, तब फॉर्म देखिए आ गया ऊपर से, चेक फॉर्म इज सक्सेसफुल। चेक फॉर्म सक्सेसफुल होने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। देखिए आ गया, स्पाइस प्लस AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सिर्फ इसमें चेंज करा हमने। सबसे पहला पॉइंट में तो डिफिनीशन ऐड कर दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, सबसे पहले पॉइंट में देखिए ये वाला 2 पॉइंट पहले से ऐड थे। और तीसरा हमने मेजर सर्च करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल F में मेजर सर्च किया। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये आ गया ना, इसमें हमने दोनों डायरेक्टर का नेम एंड पैन नंबर ऐड कर दिया। बस ये करने के बाद नीचे 2 सब्सक्राइबर है, उसमें 2 करके ऐड कर दिया। तो इसका इनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, पैन नंबर और प्लेस वगैरह ऐड करने का आ गया। नीचे CA या CMA का जो डिटेल है हो जाएगा। सारा कुछ करने के बाद अब सबमिट कर देंगे। देखिए आ गया, स्पाइस प्लस AOA हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। फिर से यहाँ पे आ गए, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए AOA भी फिल हो चुका है, वो भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अब बच रहा है MOA पे भी क्लिक करके इसको फिल कर लेते हैं। MOA में ये आता है, जैसे देखिए टेबल A आ गया, टेबल A चूज कर लेंगे। जनरली इसमें आता है आपका बिजनेस का, कि क्या मेन बिजनेस है आपका। पहले से नेम और प्लेस आ रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है वो डालना है। तो इनका है इंटीरियर मेकओवर का, इंटीरियर मेक ओवर, द ऑब्जेक्ट ये डाल दिया हमने, जो मेन ऑब्जेक्ट है इंटीरियर मेकओवर का। और इसमें देखिए ये पूछ रहा है शेयर कैपिटल, तो इसमें आपको डालना है, इसमें नहीं डालना है। इसमें डालेंगे नंबर ऑफ शेयर कितना था, 10,000 था। इक्विटी शेयर थे, इक्विटी शेयर थे कितने के थे, 10 के थे। हाँ जी, देखिए हमने इसमें आर्टिकल हमारा फाइल हो चुका था, उसके बाद में हमने ओपन किया। तो सबसे पहले हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे टेबल A। उसके बाद ये आ गया जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो डाल दिया इंटीरियर मेकओवर का। उसके अलावा जो एडिशनल ऑब्जेक्ट है वो सारा कंपनी डाल सकते हैं, जैसे आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सारा मेन ऑब्जेक्ट के साथ है जो अलग से जो काम होते हैं, जैसे एम्प्लॉय हायर करेंगे तभी तो काम करेंगे, तो सारा ऑब्जेक्ट इसमें डालना है। या तो अपने से पूरा आप डाल सकते हैं, अगर आपने समझ नहीं आ रहा तो गूगल पे सर्च कर सकते।
हाँ जी, तो ये बेसिक जो होते हैं हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस है इंटीरियर मेकओवर का, उसके एडिशनल में जो काम होते हैं उसके लिए हमने ये डाल दिया, इसमें डाल दिया। आप अपने मन से भी डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया कि कोई सामान खरीद सकता है जो कि यूटिलाइज होगा इधर इन ऑफिस और या तो क्लाइंट प्रेमिसेस पे, सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और जो एम्प्लॉई हायर कर सकता है, एम्प्लॉई को अपॉइंट कर सकता है, लेबर हायर कर सकता है, एक्सेट्रा जो भी इसमें और अपना पॉइंट डाल सकते हैं। शेयर का डिटेल हमने डाल दिया, शेयर का डिटेल पूछ रहे थे, डिक्लेरेशन में टिक कर देंगे, इसमें चला जाएगा उनका डिटेल, जो हमारा जो डायरेक्टर है इसमें डाल दिया हमने 0। हाँ जी, तो देखिए तो 10,000 हो गए इक्विटी शेयर, 0 हो गए प्रेफरेंस शेयर, दोनों डायरेक्टर का डिटेल आ गए। फिर इसमें हम डाल देंगे अब सीए का डिटेल जाएगा, नेम हो जाएगा कुमार एड्रेस इनका हो जाएगा पोस्टर कंटेंट 48789। हाँ जी देखिए इसमें हमने सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल ए चूज कर लिया, उसके बाद कंपनी का नेम और ये आ गया। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट डालना होता है, जो भी आपका कंपनी जो भी मेन ऑब्जेक्ट है उनका कंपनी का, इनका हमारे केस में इंटीरियर में कवर का था तो हमने डाल दिया। और उसके साथ एडिशनल ऑब्जेक्ट, जैसे आप कोई सामान खरीद सकते हैं, एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी है वो इसमें आप डाल सकते हैं। अगर पता नहीं हो तो गूगल पे सर्च करके आप निकाल सकते हैं, जो वो मिल जाएगा बहुत सारे लिंक। इसमें शेयर का डिटेल लग जाएगा टोटल, इसमें डायरेक्टर का डिटेल जाएगा, फिर से डायरेक्टर का नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, उसके बाद पैन नंबर एंड कितने शेयर, इक्विटी शेयर कितना ले रखा है, प्रेफरेंस शेयर कितना ले रखा है, हो जाएगा डिटेल। हो जाने के बाद नीचे सीए या सीएमए का जो भी है उनका डिटेल जाएगा, उसका चेक फॉर्म कर लेंगे। चेक फॉर्म करने के बाद देखिए आ गया चेक फॉर्म सक्सेसफुल, बिफोर सेविंग प्लीज मेक श्योर दैट योर डिटेल, मतलब ये आपका कंफर्मेशन मांग रहा है और ये सक्सेसफुल हो गया चेक। तो वो करने के बाद हम नीचे जा कर के इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लिया हमने, देखिए आ गया डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। सेव होने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे, सबमिट। देखिए आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो मेमोरेंडम भी हमारा सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद ये पेज आ गया, फिर से एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, तब देखिए स्पाइस का ये आप ये भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, मेमोरेंडम भी और आर्टिकल भी। अब से बचता है एगाइल प्रो फॉर्म जो है वो। तो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं अभी तक हमने क्या क्या करा। देखिए 5 स्टेप बताया था, सबसे पहले लॉगिन हम कर लिए, उस पर ठीक है। उसका पार्ट ए भरना है, स्पाइस प्लस का पार्ट ए हमने हो गया, पार्ट बी भी हो गया। और फिल करना अदर फॉर्म में हमने आर्टिकल और मेमोरेंडम हो गया हमारा। सिर्फ बचता है एगाइल प्रो जो फॉर्म है वो ये फिल कर लेंगे। ये फॉर्म जो एगाइल प्रो जो फॉर्म है उसके लिए होते हैं ईएसआई या पीएफ में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो ईएसआई और पीएफ तो कंपलसरी है, बट उसका जो कंप्लायंस है वो मैंडेटरी नहीं है जब तक कि आपके उसमें एम्प्लॉई ज़्यादा नहीं है, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई नहीं है तब तक, मतलब जो उसमें मिनिमम नंबर प्रेस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा नहीं है तब तक आपका वो कंपलसरी नहीं है कंप्लायंस, ठीक है। तो देखिए जुरिडिक्शन अपने आप आ गया, इसमें जीएसटी चाहिए तो इस कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। हमें चाहिए था इसलिए हमने इस कर दिया। तो आ गया सेक्टर, अब इसमें सिलेक्ट करना है कौन सा वार्ड है। तो इसमें ईगल प्रो जो फॉर्म हम भरते हैं उसमें सबसे पहले थे नेम पहले से आ गया, उसके बाद अपने जीएसटी चाहिए तो इस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हमको चाहिए इस कर दिए, अगर इस करेंगे तो ये आपको जुरिडिक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद पूछ रहा है वेदर द एस्टेब्लिशमेंट ऑन लीज पे है, अगर यस करेंगे तो उसमें पीरियड पूछेगा, अगर नो है इनका ओन है तो इसलिए हमने नो कर दिया। नेचर ऑफ परमाइसेज, पोजेशन ऑफ परमाइसेज ओन है, कंसेंट है या शेयर्ड है क्या है,
तो हमारा तो ये है इनका कंसेंट हो गए। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दिया है हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया। वेदर द बिल्डिंग परमाइसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज ओन और हायर्ड, ओन है नहीं, लीज है नहीं, रेंटेड है नहीं, ओन है, तो ओन हमने डला करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, तभी तक हमने इसमें क्या भरा, पहला पेज पे तो अपने सारा डिटेल दिखा दिया था जीएसटी के रिगार्डिंग, उसमें जुरिडिक्शन वगैरह सेलेक्ट कर लिए। उसका दूसरा पूछ रहा कंपोजिशन में आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो हमने कर दिया नो। उसके बाद पूछा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो बता दिया हमने। प्राइमरी एक्टिविटी उसमें आप चूज कर सकते हैं, उसमें से सिलेक्ट करके। उसका रजिस्ट्रेशन कोड 4 डिजिट का पूछ रहा है, फिर बिजनेस कोड पूछ रहा है, वो सब डाल करके प्रीफिल कर दिए। फिर 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद 2 डायरेक्टर का डिटेल है इसमें, देखिए इसमें डायरेक्टर के डिटेल जाएंगे, या तो डीन से या तो पैन से आपको वेरिफिकेशन करना है। तो हम पैन से कर रहे हैं, क्योंकि डीन इनका तो बना नहीं है, इसलिए पैन से कर रहे हैं। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल जाएगा। सारा डिटेल भरने के बाद इसमें फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। इससे देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। हाँ जी, सारा डिटेल फिल करने के बाद ये देखिए हमने पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये सब ऑप्शन आएगा, ये ड्रॉप डाउन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। उसमें बैंक का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। उसका सेव एंड नेक्स्ट, फिर से अटैचमेंट आपको करना पड़ेगा फाइल का। पहला फाइल है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो प्रूफ होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल था। हमने लगा दिया बिल। सेकेंड अटैचमेंट है प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज सिग्नेचरी का। जीएसटी जब हम जीएसटी नंबर के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो ऑथोराइज सिग्नेचरी मांगता है कंपनी के केस में। तो ये मैं इसका फॉर्मेट आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो प्रूफ मांगता है, उसमें आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। सेकेंड, एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। हमने कर दिया। और फिर फिफ्थ, देखिए पहला था इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कंपनी का एड्रेस का है वो। सेकेंड था ऑथोराइज सिग्नेचरी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो। और थर्ड है आईडी प्रूफ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। और फोर्थ है एड्रेस प्रूफ। और फिफ्थ है सिग्नेचर, जो भी आपके डायरेक्टर हैं उनका सिग्नेचर इसमें अटैच होगा ईपीएफओ के लिए। हाँ जी, तो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है ऑथोराइज सिग्नेचरी का साइन, इसमें अटैच कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट। उसका डिक्लेरेशन हमें टिक करना होगा। डिक्लेरेशन टिक कर लेंगे सारा, डिक्लेरेशन टिक कर लेंगे सारा। फिर प्लेस, डेट, पैन नंबर ऑफ डायरेक्टर, फिर ये स्क्रूटनी कर देंगे। फिर ये स्क्रूटनी कर देंगे तो ये आ गया। फिर ये स्क्रूटनी सक्सेसफुल, उसका सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये आ गया, ईगल प्रो एस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ईगल प्रो भी फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। ओके, फिर से अब जाएंगे इसमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सारा डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। ये पार्ट ए तो हमने फिल कर दिया था, उसका पार्ट बी स्पाइस प्लस का पार्ट बी, एगाइल प्रो और मेमोरेंडम और आर्टिकल, तो ये सब डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके उसमें साइन लग जाएगा सीए का।
हाँ जी, तो ये पाँचों डाउनलोड कर लिया। आपको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। सारा फॉर्म खुल गया, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। इसमें डीएससी लग जाएगा, दोनों डायरेक्टर के इसमें डीएससी लग जाएगा। यहाँ पे जो सीए या सीएमए है उनका डीएससी लग। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डीएससी लग गया, एक डायरेक्टर का डेट भी आ गया, दूसरे डायरेक्टर का डीएससी लगा लेते हैं। दोनों डीएससी लग गए और डेट भी आ गया। नीचे इसमें सीएमए का डीएससी लग जाएगा, डेट आ जाएगा, डेट अपने आप ही आ जाएगा। हमारा आर्टिकल भी साइन हो गया, मेमोरेंडम भी साइन हो गया। उसका बाद स्पाइस प्लस जो फॉर्म हमने भरा था वो ओपन किया हमने। इसमें भी सारा इन्फॉर्मेशन पहले से ही आ रहा है। इसमें भी साइन लग जाएगा डायरेक्टर का। ये भी साइन हो गया हमारा। तीसरा फॉर्म हमने ओपन किया, INC 9 स्पाइस में INC 9 जो फॉर्म था वो, इसमें भी डीएससी लगेंगे। इस पे साइन हो जाएगा। INC 9 है, इस पे सीए का साइन जरूरी नहीं है। सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट, उनका साइन सिर्फ चाहिए हमें आर्टिकल में, मेमोरेंडम में और स्पाइस प्लस जो पार्ट बी है उसमें। INC 9 में नहीं चाहिए और एगाइल प्रो में नहीं चाहिए। हमने 5 फॉर्म डाउनलोड किए थे टोटल। आर्टिकल पहला, दूसरा मेमोरेंडम, तीसरा स्पाइस प्लस का पार्ट बी। ये तीनों में डीएससी लगेंगे, डायरेक्टर के भी और सीए के भी लगेंगे। इस तीनों में डीएससी लगेंगे, डायरेक्टर के भी और सीए के भी। और 2 फॉर्म, एक INC 9 और एक एगाइल प्रो है, इसमें सिर्फ डायरेक्टर के डीएससी लगेंगे। इसमें भी डीएससी लगा दे रहा हूँ। पांच फॉर्म हमने डाउनलोड किया था। पहला एगाइल प्रो, इसमें डीएससी सीए की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर के लगेंगे। दूसरा है INC 9, इसमें भी सिर्फ डायरेक्टर के डीएससी लगेंगे, सीए की ज़रूरत नहीं है। 3 जो फॉर्म है आर्टिकल, मेमोरेंडम एंड स्पाइस का पार्ट बी, ये तीनों में डायरेक्टर के भी डीएससी लगेंगे और सीए, सीएस या सीएमए का भी इसमें डीएससी लगाना जरूरी है। अब ये सारे फॉर्म हमारा हो गया, पांचों फॉर्म साइन हो गए। अब इसको अपलोड करते हैं। हाँ जी, सॉरी वो वीडियो रुक गया था, मुझे पता नहीं चला वो वीडियो रुक गए थे। मैं ऐसे बोलता जा रहा था, रिकॉर्ड होता रहा था, बस वीडियो रुक गए थे, तो उसके लिए सॉरी। और देखिए, ये
एगाइल प्रो फॉर्म है, इसमें सारा डिटेल पहले से फिल करा रहा था। उसके बाद हमने डीएससी लगा दिया डायरेक्टर के, देखिए डीएससी लग गए, डायरेक्टर के डीएससी लग गए। इसको हम अब सेव कर दे रहे हैं, इसको बंद कर दिया हमने। और दूसरा हमारा ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो हमने डाउनलोड किया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें डायरेक्टर के साइन हो गए, डीएससी लग गए, दोनों डायरेक्टर के लग गए। उसके बाद यहाँ पे सीए या सीएमए जो आपके हैं उनका डीएससी लग गए। उसके बाद ये भी सेव कर लीजिए। डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जो भी अपलोड करने हैं। 5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, 5 फॉर्म अपलोड करने हैं जो हमने डाउनलोड करा था एमसीए के साइट से अभी, वो फिल करने का। देखिए ये आपका स्पाइस 9 है, इसमें डिक्लेरेशन पहले डायरेक्टर का, दूसरे डायरेक्टर का, बस इसमें सीए का साइन नहीं जाएंगे। सीए के साइन सिर्फ जाते हैं आर्टिकल में, मेमोरेंडम में और स्पाइस प्लस का पार्ट बी में। स्पाइस फॉर्म जो पार्ट बी था वो उसमें जाता है, 3 में सिर्फ जाते हैं। एगाइल प्रो में नहीं जाता है और आईएनसी 9 में भी नहीं जाता है। सीए या सीएमए के साइन नहीं जाते हैं इस दोनों फॉर्म में, सिर्फ 3 में रिक्वायर्ड है, आर्टिकल में, मेमोरेंडम में एंड स्पाइस प्लस का पार्ट बी। तो हमने इसमें दिखा दिया और हम आपको दिखाते हैं स्पाइस प्लस का पार्ट बी। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे सारा फॉर्म तो पहले से फिल होकर आ रहा है, कुछ आपको फिल नहीं करना है। जो हमने डाउनलोड किया था बस उसमें डीएससी लगाने होते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, बस डीएससी लगा करके वो सेव कर लेना है। उसके अलावा कोई भी चेंजेज नहीं होंगे इस फॉर्म में। देखिए तो आगे डीएससी डायरेक्टर के लगे थे, डायरेक्टर के डीएससी लग चुके हैं। उसके बाद नीचे जो आते हैं सीए या सीएमए का, उनका भी डीएससी लग गया है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, इस पे एस कर लीजिए, सेव हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं मेमोरेंडम भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए मेमोरेंडम ओपन हो गया। इसमें भी आपको कुछ चेंजेज करने नहीं है, बस सिर्फ इसमें डीएससी लगा देना है आपको। नीचे आ जाइए, सबसे लास्ट में देखिए दोनों डायरेक्टर के डीएससी लग गए। उसके नीचे आइएगा तो जो आपके प्रोफेशनल सीए या सीएमए हैं उनका डीएससी लग जाएगा। तो ये देखिए उनका डीएससी लग गए। इसके बाद इसको भी आप बंद कर लीजिए सेव करके। तो 5 फॉर्म हमारा तैयार है। देखिए ये 5 फॉर्म हमारा तैयार है जो हमने डाउनलोड किया था। देखिए 5 तैयार हो रखे हैं। जो 5 हमने डाउनलोड किया था उसमें हमने डीएससी लगा चुका है, हमने डीएससी लग गए। अब 5 को अपलोड करेंगे। तो चलिए अब साइट पे चल के इसको अपलोड करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में सारा प्रोसेस आपको एकदम लाइव प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं दिखाया हूँ, एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक सारा स्टेप दिखा दिया। जो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता हो इसके बारे में कि हाँ कि कैसे क्या फाइलिंग करना होता है, फिर भी आपके सामने मैं सब करके एकदम दिखा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल आराम से अपने आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। या फिर आप चाहते हैं कि हमारे से इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, तब नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। ईमेल आईडी भी है, उस पर भी आप कर सकते हैं। आपको तुरंत ईमेल का भी रिप्लाई तुरंत जाएगा और कॉल का भी तुरंत। देखिए ये लॉग आउट हो चुका था हमारा, फिर से हमने इसमें लॉगिन कर लिया। जाएंगे एमसीए सर्विस में, जाएंगे एमसीए सर्विस में, नीचे देखिए ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग में नीचे आ रहा है अपलोड ई फॉर्म, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अपलोड ई फॉर्म में जाने के बाद ये नॉर्मल फॉर्म है या ये पूछ रहा है रिसबमिशन है, तो नॉर्मल फॉर्म है हमारा। नॉर्मल फॉर्म पे क्लिक कर दिए, लिंक्ड फॉर्म लिख दिए, एक दूसरे से सब लिंक है। देखिए तो इसमें हमें 5 फॉर्म अपलोड करने हैं टोटल। जो हमने 5 डाउनलोड किया था साइट से 5 फॉर्म डाउनलोड किए थे, 5 अपलोड करने हैं। तो इसमें हम 5 ऐड कर लेते हैं। जो हमने साइट से 5 फॉर्म डाउनलोड किए थे उसमें डीएससी लगा दिया और उसके बाद हम 5 फॉर्म को अपलोड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें अपलोड करेंगे स्पाइस का पार्ट बी था, वो अपलोड करेंगे सबसे पहले।
स्पाइस पार्ट बी हो गए। दूसरा मेमोरेंडम अपलोड करेंगे हम इसमें, मेमोरेंडम हो गया। तीसरा आर्टिकल हो गया, तीसरा आर्टिकल हो गया। चौथा एगाइल प्रो हो गया, चौथा एगाइल प्रो हो गया। पांचवा आपका बच गया INC9, पांचवा INC9। देखिए ये पांचों फॉर्म हमें इसमें ब्राउज कर दिया है। अब इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। देखिए कैसे, आप भी सेम सीक्वेंस में अपलोड कीजिए इसको। हाँ जी, देखिए फॉर्म अपलोड हो गए सारे, और ये जो अलर्ट आ गया, अपलोड सक्सेसफुल, द SRN जनरेटेड इज T44 समथिंग। इसको आप SRN को कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, देखिए तो सारे फॉर्म अपलोड होने के बाद ये आ गया, आपका SRN नंबर आ गया। इसको आप क्लोज कर दीजिए, और नीचे ये देखिए पेमेंट का डिटेल आ गया। ट्रांजैक्शन डिटेल में ये आ रहा है ना, अपने आप ही फी फॉर सर्विसेज, जो भी हमारा फी पेमेंट करना बाकी है वो आ रहा है इसमें। तो अपने आप ही ये सिस्टम से जो भी कंप्यूटर आप सिस्टम यूज कर रहे होंगे उससे डिटेल और एड्रेस ले लिया है इन्होंने, और स्टाम्प ड्यूटी फी के लिए। और पैन का फीस आ रहा है, देखिए पहला है फी फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन में, इसमें पैन का फीस आ रहा है 66 रुपीज़ का, 10 का आ रहा है 65, तो 131 ये हो गए। और स्टाम्प ड्यूटी में आ गए, आपका स्टाम्प ड्यूटी फी 10 रुपीज़। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो स्टाम्प ड्यूटी फी है EOA का 150 और MOA का 200, तो टोटल 360 ये हो गए। स्टाम्प ड्यूटी और MOA तीनों मिला करके जो ये हो गए 360 ये हो गए, 131 ये हो गए। तो या तो आप चाहे तो यहाँ पे अभी पे कर सकते हैं, तो पे फीस नाउ उस पर क्लिक करते हैं। तब आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, प्रीपेड क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से। चलिए कार्ड से ही कर देते हैं पेमेंट। आपको ये एक्सेप्ट करना है जो टर्म कंडीशन है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, जैसे ही आप आई एक्सेप्ट करेंगे तो न्यू विंडो ओपन हो गए, और टोटल फीस इसमें। हाँ जी, देखिए जब हम पेमेंट कर रहे थे 10 और पैन का, तो हमारा लॉग आउट हो गया था, तो इसको लॉगिन करके देखते हैं। तो लॉगिन कर लिया हमने, लॉगिन हो गया हमारा, और देखते हैं जैसे 10 और पैन का पेमेंट कर रहे थे तो उसके बाद लॉग आउट हो गया था, तो फिर हमारा ये पेमेंट पेंडिंग आ रहा था 1-2 दिन तक। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ये अपडेट हो गया था शायद। तो अभी आप चेक करते हैं, देखिए MCA सर्विस में जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बाई चांस आपका लॉग आउट हो गया है तो। अगर पेमेंट आप उसी टाइम आपका कंप्लीट हो गया तो डायरेक्ट आप उसमें स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर देंगे। अगर उस टाइम पे आपका लॉग आउट हो गया या फिर पेमेंट किसी वजह से फेल हो गया तो आप दोबारा से पेमेंट कर दीजिए। अगर पेमेंट अगर फेल हो गया तो अगर पेमेंट आपका फेल हो गया तो आप दोबारा पेमेंट कर दीजिए। अगर पेमेंट डिडक्ट हो गया है अकाउंट से बट उसमें अपडेटेड नहीं दिखा रहा है, तो आप अगर नॉट पेड लिखा हुआ है या फिर पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ है तो आप 2 दिन तक वेट कर लीजिए, 48 आवर्स में अपडेट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रैक पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें SRN डालेंगे जो अभी जनरेट हुआ था, इसमें सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट स्टेटस दिखा देगा। देखिए इस डेट को अब पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ से आप चालान और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे MCA सर्विस में जा करके और पे स्टाम्प ड्यूटी पे क्लिक करके स्टाम्प ड्यूटी पे कर सकते हैं। और आपको नहीं पता है, अगर SRN आपने कॉपी नहीं कर रखा था और फोटो भी उसका नहीं ले रखा था, आपको पता नहीं है SRN क्या है, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए यह है ना ट्रैक SRN और ट्रांजैक्शन स्टेटस, इस पर क्लिक कीजिए और पीरियड सेलेक्ट कीजिए। जिस भी डेट को आपका SRN जनरेट हुआ था वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो पेमेंट और SRN दोनों स्टेटस बता देगा। देखिए ये स्टेटस आ गया,
इस डेट को हमारा SRN भी आ गया, तो SRN आपका आ गया, और इस डेट को हमने पेमेंट किया था वो भी अपडेट हो चुका है। अब वेटिंग फॉर स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट, क्योंकि पैन और टेन का पेमेंट हो रखा है, तब स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट बस बाकी है, तो आप पेमेंट कर देंगे। यहीं पे MCA सर्विस में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, पे स्टाम्प ड्यूटी, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें SRN डालेंगे, SRN डालकर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद प्री फिल होकर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं और नीचे अमाउंट आ रहा है 360 का, तो उसको हम पे कर देंगे। पे क्लिक करेंगे। अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, जैसे भी करना हो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट कर देते हैं, आई एक्सेप्ट। सबमिट हो गया है। देखिए फिर से पेमेंट फेल हो गया। पेमेंट मतलब अकाउंट से तो डिडक्ट हो गए हैं, बट यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं। लॉग आउट हो गया अपने आप ही। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप बार बार जैसे ही पेमेंट करेंगे, और कई बार होता है ये अटक जाता है, मतलब आपका पैसे कहीं नहीं जाएंगे, बट होता है कि टाइम 2 दिन का और एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि पेमेंट जब तक अपडेट नहीं होगा आपका एप्लीकेशन तो प्रोसेस होगा नहीं। तो आपको दोबारा से 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 48 आवर्स में अपडेट होगा, उसके बाद आप उसका आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, या तो प्रोसेस होगा, या फिर आपको अगर नेक्स्ट कोई पेमेंट करना है तो इसके बाद ही होगा। देखिए हमने वापस से इसको लॉगिन किया है, क्योंकि लॉग आउट हो गया था जब पेमेंट कर रहे थे। स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट जो कर रहे थे लॉग आउट हो गया था। तो एक बार चेक करते हैं स्टेटस। ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे गए, SRN डाला, इंटर किया, सबमिट। ये पेमेंट आ रहा है पहले का ही, जो पेमेंट हमने पहले किया था। पैन और टेन का पेमेंट किया था, बस वही अपडेट है पिछले डेट का। आज का डेट का कोई अपडेट नहीं है, जो कि हमने आज पेमेंट किया था, अभी किया हूँ स्टाम्प ड्यूटी का, उसका कोई पेमेंट नहीं है। ये सिर्फ 131 आ रहे हैं, पैन और टेन का पेमेंट हुआ था उसका ही। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, बाकी अब वेट करते हैं जब वो अपडेट हो जाएगा। जो हमने स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किया था वो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही अब नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कुछ भी। क्योंकि पेमेंट का ही बहुत इशू है, बार बार क्योंकि ये पेमेंट तो अभी तक अपडेट इसमें हुआ नहीं है। जो हमने अभी स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किया था 360 रुपीज़ का, 360 का जो पेमेंट था वो अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। और इसमें भी देखते हैं MCA सर्विस, ट्रैक SR में भी देखते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस, पीरियड सेलेक्ट करके 20 सेकेंड, सबमिट। इसमें भी पेमेंट नहीं दिखा रहा है, और लिखा है वेटिंग फॉर स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट, जो कि हमने अभी पे कर रखा है, अभी पे कर दिया, और हमारे अकाउंट से भी डिडक्ट हो चुके हैं, बट अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो हम वेट करते हैं फिर से 48 आवर्स, तो अपने आप ही इसमें भी पेड लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि हाँ जी, स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर रहे थे तो हमारा लॉग आउट हो गया था, तो हमने अभी लॉगिन करके इसमें चेक कर रहे हैं। लॉगिन कर लिया, देखिए MCA सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक कर दिया।
आप SRN डालिए, सबमिट कर दीजिए। तो देखिए पेमेंट स्टेटस में हमारा 2 आ गया, पहले 1 ही आ रहा था, अब 2 आ गया। पहला है ई फॉर्म चालान का जो पेन और 10 का पेमेंट हुआ था, वो पहला वाला है। आपको क्लिक करके इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। देखिए ओपन हो गया। पेन और 10 वाला है, 131 का जो पेमेंट हुआ था पहले, वो अपडेट हो चुका है, पहले ही अपडेट हो गया था। और सेकेंड वाला जो एक्नॉलेजमेंट है उस पर क्लिक करेंगे। ये जो सेकेंड वाला एक्नॉलेजमेंट है, ये स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया था वो वाला है। आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए स्टैम्प ड्यूटी का है, स्टैम्प ड्यूटी फी फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन 10 रुपीज़, और MOA 200 और AOA का है 150। टोटल में 360 का जो पेमेंट हुआ था वो वाला पेमेंट अपडेट हो चुका है। तीनों पेमेंट अपडेट हो चुके हैं, सॉरी मतलब दोनों पेमेंट अपडेट हो चुके हैं। अब नीचे देखते हैं, देखिए एक जो आ रहा था इसमें आप MCA सर्विस में जाइए, ये ट्रैक SRN और ट्रांजैक्शन स्टेटस। इसमें अगर आपका SRN आपको याद नहीं है तो आप इसमें पीरियड सेलेक्ट करके उस पर आप कर सकते हैं। इसमें 2 आ रहे हैं ARN, एक आ रहा है पेड, दोनों पेड हो चुका है। और इसमें आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल, मतलब जो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो हमने फॉर्म सबमिट किए थे वो है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए ROC के पास जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होते हैं उनके पास एप्लीकेशन चला गया और वो पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। इस पर भी क्लिक करेंगे आप पेड पे, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं जो एक्नॉलेजमेंट होता है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ एक। देखिए 131 पैन वाला है, सेकेंड वाला जो है ये है आपका स्टैम्प ड्यूटी वाला। जो स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया था हमने 360 का, वो सेकेंड वाला है। तो आप यहाँ से भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने वहाँ से जो दिखाया था अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, आप चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये 360 जो हमने स्टैम्प ड्यूटी का किया था ये वाला है। तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अप्लाई किया था, तो आज मेरे पास मेल आया कि आपका अप्रूव हो चुका है। देखते हैं, देखिए ये मेल आया था अभी। देखिए मेल आया है, अप्रूवल ऑफ SRN दिस डेटेड 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को हमने अप्लाई किया था और आज है 29 सितंबर, आज मेल आ गया था। तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द ई फॉर्म स्पाइस INC जो 32 हमने सबमिट किया था MCA पोर्टल पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ अलूर एरोस्पेस जो कंपनी का नेम है, SRN नंबर ये है, वेदर SRN नंबर डेटेड दिस हैज बीन अप्रूव्ड। तो कंपनी का जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए हमने अप्लाई किया था वो अप्रूव हो चुके हैं। और पैन नंबर इज दिस, 10 नंबर इज दिस, पैन और 10 दोनों का इसमें इन्फॉर्मेशन आ गया। इन केस ऑफ फर्दर क्वेरी वगैरह दे दी थी, सब गिवन है। बट मेनली आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये मेल आ चुका है और इसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं इसमें अटैच्ड है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का MCA का जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑलिवर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेम है, और सिन नंबर, उसका पैन नंबर, 10 नंबर वगैरह ये सारा कुछ। और जिन्होंने अप्रूव किया था मिस शीतल कुमारी, उनका जो DSC लगता है उनका साइन वगैरह है, सारा कुछ इसमें आ चुका है, और इनका मेलिंग एड्रेस वगैरह इसमें गिवन है। तो ये तो देखिए, तो मैंने मेल में आपको दिखा दिया, और चलते साइट पे एक बार देख लेते हैं। MCA का साइट ओपन करते हैं, इसमें साइन इन करेंगे और फिर इसमें चेक करते हैं कि क्या दिखा रहा है इसमें स्टेटस।
देखिए जैसे साइन इन कर रहा था पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, अब इसमें आ रहा है कंपनी और एलएलपी का नेम और सिन नंबर इसमें आ रहा है। तो आप सिन नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो है इसमें भी आ रहा है ये एसआरएन नंबर। फॉर्म टाइप में कुछ नहीं है, फाइलिंग डेट जो 21 सितंबर को हमने फाइल किया था वो डेट आ रहा है, और स्टेटस में आ रहा है अप्रूव्ड, मतलब कि ये अप्रूव्ड हो चुके हैं, एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो चुके हैं। और इसमें आप सारा डेटा उसमें चेक कर सकते हैं इनका। देखिए एमसीए सर्विस में जाएंगे, स्पाइस प्लस जो हम फिल कर रहे थे पहले उसमें भी क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, इसमें जो हमारा कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट कर रहे थे ये वाला, और लोड योर स्पेस, इसमें देखिए स्पाइस का पार्ट ए तो ठीक है, पार्ट बी में ये सारे नंबर है, उसके आगे यहाँ पे पहले लिखा था पेंडिंग फॉर अप्रूवल, या फिर ये देखिए, और अब क्या लिखा हुआ है, अप्रूव्ड लिखा हुआ है। और ये सब डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा था, ये सब ऑप्शन हटे क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। दूसरा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पहला आपने यहाँ से चेक करा स्पाइस प्लस में जाकर। तीसरा यहाँ पे ट्रैक एसआरएन ट्रांजैक्शन स्टेटस है, इसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप एसआरएन डालेंगे, सबमिट। तो ये देखिए ये आ गया ना, एसआरएन नंबर दिस, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 21 सितंबर था हमारा, पेमेंट स्टेटस पेड, और ट्रांजैक्शन स्टेटस में आ रहा है COI इशूड बाय द MCA दिस ESI एम्प्लॉयर कोड जनरेटेड पेंडिंग फॉर इशुएंस ऑफ बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर अभी इशू नहीं हुआ है, जो हमने बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, जो बैंक अकाउंट हमने सबमिट किया था उस टाइम पे, जो हमने चूज किया था एगाइल प्रो भरने में, उसको फिल करते टाइम जो बैंक अकाउंट चूज किया था उस बैंक के पास हमारा इन्फॉर्मेशन चला गया होगा, और आपके पास कॉल भी आएगा कि आप इस बैंक अकाउंट में ओपन हो रहा है आपका यहाँ पे, तो वहाँ पे करेंट अकाउंट आपका कंपनी के नेम में ओपन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इस पर क्लिक किए तो आपका ये कंपनी रजिस्ट्रेशन, एसआरएन कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी का नेम, सिन नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और सर्टिफिकेट और लेटर जो है यहाँ से आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये हो नहीं रहा बट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है COI आपका मेल पे तो आ ही गया था, वहाँ से आप देख ही लिए। और और इसके अलावा आप यहाँ से जा करके मास्टर डाटा में व्यू मास्टर डाटा, ये है ना कंपनी का, आप लॉग आउट करने के बाद भी देख सकते हैं, बिना इसके लिए जरूरी नहीं कि आप लॉगिन करें ही, आपका जो डाटा लॉगिन नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं, जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन नहीं फिर भी आप कर सकते हैं। तो व्यू योर कंपनी मास्टर डाटा पे क्लिक करेंगे, इस पर कंपनी का नेम सर्च करेंगे, क्योंकि सीन आपके पास अभी पता नहीं है तो आप जो कंपनी है आपका वो नेम सर्च कीजिए, मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। देखिए आ गया कंपनी का नेम और साथ में कंपनी का आईडी आ गया। तो कंपनी के नेम पे क्लिक कर देंगे तो आईडी अपने आप ही उसमें फिल हो गया, और उसके जो सीन नंबर होता है वो अपने आप ही फिल हो गया। उसके बाद कैप्चा डालकर सबमिट कर देंगे। देखिए सबमिट कर दिया तो सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, कंपनी का नेम, जो सीन नंबर है कंपनी का सीन नंबर, उसका नेम, कोड जो दिल्ली में रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का कैटेगरी कौन सा है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर था हमारा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी था, प्राइवेट कंपनी है, इतना ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, नंबर ऑफ मेंबर जो जो विदाउट शेयर कैपिटल है एप्लीकेबल तो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल नंबर, तो विदाउट शेयर कैपिटल वाला इसमें नहीं है तो इसलिए इसमें 0 दिया हुआ है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 29 सितंबर, आज 29 सितंबर है, देखिए 29 सितंबर आज दिखा रहा है, और हमने 21 को उसमें सबमिट कर रहा था, तो लगभग 7-8 दिन हो गए। 8 दिन मतलब 1 वीक में आपका इनकॉर्पोरेट होकर के आ जाएगा, बट इस बीच में 2-3 दिन छुट्टी भी था, बट फिर भी आपका 1 वीक में आपका इनकॉर्पोरेट होकर के आ जाएगा। ऐसे हमारा पेमेंट होने में डिले हो गए थे, क्योंकि हमने पेमेंट किया था तो पेमेंट फेल हो गया था, उसके बाद 24 आवर वेट किया तो फिर पेमेंट दूसरा पेमेंट हुआ तो वो भी फेल हो दिखा रहा था, फिर 24 आवर के बाद वो अपडेट हुआ, तो इसीलिए हमारा तो 4 दिन ऐसे निकल गए, 4 दिन निकल गए, बाकी 3 से 4 दिन में आपका, और 2 दिन छुट्टी था, सैटरडे संडे वगैरह सारे, हालांकि संडे को भी ये इसका काम होता है शायद।
तो आपको मतलब 1 वीक में आपका इनकॉर्पोरेट होकर के आराम से आ जाएगा। अगर पेमेंट तुरंत हो गया फिर 2-3 दिन में आ जाएगा। अगर उसमें पेमेंट में अगर पेंडिंग है तो जब पेमेंट क्लियर होगा तब आ जाएगा। तो देखिए सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एड्रेस और ऑफ एड्रेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। तो इसमें कुछ नहीं है क्योंकि अलग एड्रेस दिया नहीं है हमने। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अगर अलग एड्रेस पे करते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे ना करके कहीं अदर जगह पे आप कहीं अदर प्लेस पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आपको ROC को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होते हैं उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो वो एड्रेस यहाँ पे गिवन होता है। बट हमारा ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए ब्लैंक है। ईमेल आईडी और ये लिस्टेड है या नहीं, तो लिस्टेड नहीं है इसलिए अनलिस्टेड दिखा रहा है। एक्टिव कंप्लायंस अभी तो कुछ नए नए इनकॉर्पोरेट हुए इसलिए कोई कंप्लायंस अभी है नहीं। और स्टॉक एक्सचेंज से सस्पेंड भी नहीं है। डेट ऑफ एजीएम वगैरह अभी क्योंकि फर्स्ट अभी इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो एजीएम भी नहीं हुआ है, लास्ट बैलेंस शीट भी नहीं है। कंपनी स्टेटस एक्टिव, ठीक है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। और नीचे 2 डायरेक्टर है जो हमने उसमें फिल करा था, दोनों डायरेक्टर का इसमें दिन नंबर है और नेम और इनका बिगनिंग डेट 29 सितंबर आज का ही दिखा रहा है क्योंकि आज ही इनका जो अप्रूव हुआ है तो आज ही इनको दिन अलॉट हुए होंगे, इसलिए आज का आ रहा है। अगर इनके इनके दिन पे क्लिक करते हैं तो इनके बारे में आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कितने कंपनी में इन्होंने इनका और डायरेक्टरशिप है इस कंपनी के अलावा। तो देखिए इस पर क्लिक किया दिन पे तो इनका दिन आ गया, नेम आ गया और इनका एक ही कंपनी क्योंकि ये है और इनका एक ही कंपनी में है और आज किस डेट पे बिगिनिंग डेट है, किस डेट को इनका ज्वाइनिंग हुआ है इसमें वो दिखा रहा है। तो इनका एक ही कंपनी में इसलिए एक ही आ रहा है। अगर और जितने भी कंपनी में रहेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन उस दिन पे क्लिक करने पे आपको देख सकते हैं। तो चलिए ये देखा हमने। बाकी ऑथराइज सिग्नेचरी देखना है तो भी आप यहाँ से भी ऑथराइज डिटेल देख सकते हैं, सिग्नेचरी डिटेल। अगर सिन नंबर पता है तो सही है, नहीं तो आप यहाँ से कंपनी का नेम सर्च कर सकते हैं फिर से। ये आ गया, देखिए कैप्चा डाल करके इसमें सबमिट कर देंगे। देखिए आ गया ये दोनों ऑथराइज सिग्नेचर। इसमें डिन नंबर इनका ये है, फुल नेम है, डायरेक्टर है, डेजिग्नेशन क्या है, क्योंकि इसमें CS वगैरह जो होते हैं ना, जो जितने भी लिमिटेड कंपनी है उसमें CS अपॉइंट करना कंपलसरी होते हैं। जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपलसरी है, अपॉइंट करना है आपको, तो वो भी ऑथराइज सिग्नेचरी होते हैं। या फिर MD हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, CFO हो गए, ये सब ऑथराइज सिग्नेचरी में आते हैं, तो उनका भी डिटेल यहाँ पे आता। बट इसमें और कोई है नहीं, डायरेक्टर ही है, तो इन्हीं दोनों का नेम आ रहा है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब हुआ था, क्योंकि कंपनी ही आज बनी है तो आज से पहले तो अपॉइंटमेंट हो नहीं सकती है, इसीलिए 29 सितंबर इसमें आना है। और वेदर DSC रजिस्टर्ड, तो नो, क्योंकि अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद हमने रजिस्टर नहीं किया है, अभी रजिस्टर अभी कर देंगे इनका DSC, तो इसमें आ जाएगा येस। और कब DSC एक्सपायर हो रहा है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। और सरेंडर DNE इसमें अभी कुछ नहीं आएगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दिन सरेंडर करा नहीं इन्होंने तो क्यों आएगा यहाँ पे। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन सब है। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, कंप्लायंस वगैरह इसमें जाकर के आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। हाँ, और यहाँ से आप सर्टिफाइड कॉपी भी मंगा सकते हैं, जो भी आपको कॉपी मंगाना चाहते हैं। जैसे आपको कंपनी का ये नंबर, सिन नंबर पता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर तो सही है, नहीं तो कंपनी का नेम से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए सर्च किया और हम कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद एक कंपनी का नेम आ गया, उसके सिन पे क्लिक किया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कैटेगरी आपको चूज करना है, तो सर्टिफिकेट अगर कोई चाहिए तो, और ईयर ऑफ फाइलिंग किस ईयर का आपको चाहिए, तो आप जैसे 21 चूज करके सबमिट करते हैं, क्योंकि सही सर्टिफिकेट है नहीं इनका। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, देखिए इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो आ चुके हैं यहाँ से। इसमें रिमार्क में लिखा कोई कमेंट नहीं है, आप यहाँ पे इस पर टिक करके, यहाँ पे आप इसको टिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आपको आ जाएगा डाउनलोड का। बट इसमें आपको चार्जेज लगते हैं। नंबर ऑफ पेज, जो भी जितने भी पेज आपको करने हैं या फिर ऑल पेज करेंगे तो पूरा जितने भी इनकॉर्पोरेशन होते हैं, कितने कॉपी चाहिए, एक कॉपी चाहिए, देख करके गेट फी डिटेल करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। 100 रुपीज़ का पेमेंट आ रहा है, वो पेमेंट करेंगे। ऐड टू कार्ट में इसको इसको टिक करके ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर पेमेंट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। या फिर दूसरा देखिए, MC सर्विस में जाकर डॉक्यूमेंट वाले में ही जाएंगे, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह भी आप देख सकते हैं और मंगा भी सकते हैं आप अपने पास चाहे तो।
देखिए फिर से हमने इसमें सर्टिफाइड कॉपी में किया, हमने बैक कर दिया था, सबमिट किया। देखिए ये आ गया आपका, कंपनी उस पर क्लिक कर दिया। दूसरा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट पे हमने पहले देखा था चेंज इन डायरेक्टर, अगर कोई है तो उसका आप देख सकते हैं, बट इसमें तो अभी कुछ है नहीं, इसलिए इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार मैं। देखिए आ गया है, नो डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल टू दिस सिलेक्टेड कैटेगरी, क्योंकि इस कैटेगरी में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, कोई डायरेक्टरशिप चेंज ही नहीं हुआ है। तीसरा है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसमें आप मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह देख सकते हैं, सबमिट किया हमने। देखिए आ गया ना मेमोरेंडम आर्टिकल, इसमें सेम ऐसे टिक करके जाएंगे, उसमें कंटिन्यू करेंगे तो फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, ऐड टू कार्ट करके फीस पेमेंट कर देंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, आपके पास अब मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और बहुत देखा हमने कितने आसान तरीकों से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमने डिटेल में सारा एक एक स्टेप आपको लाइव करके दिखाया था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई शॉर्ट वीडियो इस पे, तो मैं आपको, बट अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो छोटा सा अगर कोई बना दूं मैं इसके ऊपर, जिसमें बिल्कुल आसानी से आप 5-7 मिनट में बिल्कुल आप देख पाएँ कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो मैं एक समराइज वीडियो बना दूंगा और उसमें बिल्कुल सिंपल था 10-12 स्टेप में आपको बिल्कुल समझा दूंगा कि कैसे कैसे करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम, और कितने आसान तरीके से आप खुद से भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बस एक प्रोफेशनल की आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो जिनका डीएससी लगता है वो हो सकते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीएस होते हैं कंपनी सेक्रेटरी, या फिर सीएमए होते हैं जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, और एडवोकेट भी होते हैं। इनका आप हेल्प लेकर के, इनका डीएससी लगता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है ना, और इनका मेंबरशिप वगैरह ये जाता है डिटेल, क्योंकि ये ऑथोराइज करते हैं, और इसको जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें इनका साइन होकर फिर ही सबमिट होगा। तो बस उनका एक साइन चाहिए, और बिल्कुल आप अपने से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं हमारे से सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मेल दिया हुआ है, मेल करके भी आप पूछ सकते हैं फी डिटेल वगैरह, या फिर प्रोफेशनल सर्विस या जो भी चार्जेज है वो आपको बता दिए जाएंगे। और बिल्कुल ही काम आपका बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते तो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि हमारा फीस पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो 48 आवर्स वेट किया था हमने पहला पेमेंट के लिए, जो पेन और 10 का 131 का पेमेंट हुआ था। उसके बाद फिर से 48 आवर वेट किए थे, जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट हुआ था। तो 4 दिन हमारे ऐसे निकल गए थे, और उसके 3 दिन बाद हमारा इनकॉर्पोरेशन का आ गया था। तो मैक्सिमम आपका 3-4 दिन में आ जाएगा इनकॉर्पोरेट होकर के, अगर सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है फर्स्ट बार में ही। तो चलिए, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे आसान तरीकों से कर सकते हैं। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली लाइव दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर से ज़रूर इसका जल्द ही रिप्लाई करूँगा। और कोई भी सर्विस, किसी भी तरह के सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर इसमें जो डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया हुआ है कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे आसान तरीक़ों से कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये भी दिखाया हुआ है उसमें कि जो फॉर्मेट है एनओसी का, जैसे फॉर्मेट हो गया, या फिर ऑथोराइज सिग्नेचरी का फॉर्मेट हो गया, या फिर DIR 2 का जो फॉर्मेट होते हैं वो सब कैसे फिल करना है आपको, ये सारा कुछ मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। या फिर कौन कौन सा PDF बनाना है, सारा डिटेल था, आप वो PDF डाउनलोड करके वो उसमें भी आप देख सकते हैं। और अपने कोई भी क्वेरी हो तो अपने नंबर पे भी, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे भी पूछ सकते हैं कोई क्वेरी हो तो, या फिर अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, या मेल भी करके आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो, या फिर कमेंट सेक्शन में मतलब सारे रास्ते हैं आपके पास। नंबर हो गए, ईमेल आईडी हो गए, या और फिर आपके पास कमेंट सेक्शन है, उसमें आप पूछ सकते हैं। और फर्दर अगर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, अगला वीडियो वही बनाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए, अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे और वीडियो बनाने की थोड़ी अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।